हेलो नमस्कार सभी हंसते मुस्कुराते चेहरों को। कैसे हो सभी बीएससी वाले। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स के प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। एक लेक्चर पहले मैंने अपलोड किया था क्वांटम यूनिट फर्स्ट का। उसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम बाकी की जितनी भी सारी यूनिट्स है उनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो लास्ट टाइम पे आपको हम वो भी चीजें बता देंगे कि आप इनको एक बार जरूर से पढ़ ले। ठीक है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर कहाँ से क्या पढ़े, कुछ आइडिया नहीं है। थोड़ा सिलेबस का पैटर्न मैंने वो बता दिया था पहले वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम बाकी के सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नहीं बताए हैं। कुछ बच्चे मैसेज में बोल भी देते हैं कि सर आपने पूरी बुक बता दी तो हम लास्ट टाइम पे कैसे पढ़े। ये पूरी बुक पढ़ने के लिए तो आपको पूरे 6 मंथ चाहिए। ठीक है। हम आपको यहाँ पर 8 से 9 पर यूनिट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। उसमें से यदि आपको केवल पास होना है तो 2 से 2.5 यूनिट को अच्छे से कर लीजिए। आपका पेपर वहीं से आएगा, वहीं से ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। तो आपके जो लास्ट में ये 2-2.5 यूनिट है उनको पढ़ कर आप अच्छे से पास हो सकते हो। जिसको जितने अच्छे नंबर लाने हैं उसको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। और चलिए, और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए भी मैंने एक वीडियो शूट की है। वो भी वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। उसमें चारों यूनिट के जो पॉसिबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है ज्यादातर आने वाले एग्जाम में, वो मैंने करवाए हुए हैं। उन पर वहां पर सभी का सॉल्यूशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। चलिए, तो हम बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इधर आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा। पेपर पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स है वो आपका 33 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल आपको बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स में पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए। वो आप कैसे भी लेके आओ, एक पेपर में 33 ले आओ, बाकी दोनों पेपर में 3-4 नंबर लिया पास हो जाओगे। ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम, यदि आप मैं पास होने की बात करूं कि प्रत्येक पेपर में कितने चाहिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, तो आपको 12 मार्क्स चाहिए पर पेपर को पास करने के लिए। ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई पेपर की मार्किंग की। अब देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी थी, मैक्सिमम मार्क्स 33 होगा। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर 12 लेके आना है 100 में से, तीनों पेपर को मिलाकर। ठीक है। 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 9 मार्क्स का होगा। उसमें से क्या होगा, चारों यूनिट से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे ABCDEF 6 क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पर। ये सभी क्वेश्चन 1/2 नंबर के होंगे, 1.5 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 9 मार्क्स हो जाएगा। पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में क्या सीन है, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से 2 करने। 3 पार्ट देखने को मिलेंगे जिनमें से फर्स्ट वाला आपको कंपलसरी है, वो तो करना ही है, वो भी 3 मार्क्स का है। अब यहाँ पर बी 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक करना है आपको, और दोनों सेम मार्क्स के होंगे, 3-3। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स हो जाएगा। और ये भी फिक्स है चीजें कि यूनिट 2 से ही इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें यूनिट 1 में से आएगा, इसमें यूनिट 2 में से आएगा, यूनिट 3 में से, यूनिट 4 में से। ठीक है। तो ये सारी चीजें फिक्स है, तो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे पहले ही। तो यहां पर देखिए, जैसे कला बेग और समूह बेग क्या होते हैं, इनके लिए सिद्ध कीजिए कि B बराबर BG होता है। ठीक है। ये सारी बातें आपको प्रूव करनी है। एक आता है ये वाला, कुछ चीजें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। जैसे ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है इनको प्रूव करवाता है एग्जाम में। ठीक है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो गया एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक आता है हाइजेन अनिश्चितता सिद्धांत। अब यहाँ पर 2 चीजें, हाइजेन अनिश्चितता सिद्धांत में कुछ स्टेटमेंट है, और यहां से इसी से रिलेटेड इसके जो फॉर्मूले दिए जाते हैं वहां पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। जैसे हाइजेन बोलता है कि जो अपने पास 2 भौतिक राशि है, जैसे पोजीशन और इसमें मोमेंटम में एक साथ मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इनकी निश्चितताओं का गुणनफल होता है वो ग्रेटर देन h कट बाई 2 होता है। तो इस पर आपको कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो
मैंने न्यूमेरिकल में भी करवाया हुआ है वहां पर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता दे देगा और आपको वेलोसिटी में पहुंच लेगा। तो ये मोमेंटम है, इसको हम एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बार आ जाएगा डेल्टा बी एक्स। तो डेल्टा बी एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, एच कट अपॉन ये इक्वल वाला साइन ले लोगे एक बार, 2 और ये डेल्टा एक्स और ये इधर एम। तो यहाँ पर एच कट की वैल्यू आपको दे रखी होगी, एम इलेक्ट्रॉन का मास, ये जो भी पार्टिकल पूछा जाए, और डेल्टा एक्स, ये तीनों चीज दे देगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकली इतनी आसान चीजें है, वैल्यू पुट करो डायरेक्ट आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी चीजें यहाँ पर रटने की बात नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में इस प्रकार से। तो ये हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब इसके 3 एप्लीकेशन बनते हैं। एक पूछा जाता है कि वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार को समझाइए। एक पूछता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और एक पूछता है कि न्यूक्लियस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाया जाता है। इसके 3 एप्लीकेशन है। तो 3 एप्लीकेशन में एक मैंने करवाया है, वहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंतर्गत क्यों नहीं पाया जाता, और एक हाइड्रोजन की जो मिनिमम एनर्जी आती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, वो एक आगे की यूनिट में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक ये वाला और है, तो इसको भी देख लेना आप एक बार कि वर्णक्रमीय रेखा, ताकि अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। इससे 4 पॉसिबिलिटी है, या तो इसकी ये डेफिनेशन स्टेटमेंट पूछ लेगा, या इससे एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, या इसके 3 एप्लीकेशन है उनमें से कोई सा भी एक पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको पूरे को अच्छे से ही करना है एक बार। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है। आगे हम बात करते हैं हर्मिटी। एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्मिटी ऑपरेटर। इसमें से 2 स्टेटमेंट थे, वो प्रूव करवाता है। ये भी पूछ लेता है कि प्रूव कीजिए कि पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर आर हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। या फिर मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर आर हर्मिशन ऑपरेटर। तो ये स्टेटमेंट प्रूव करवाता है, ठीक है। ये हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पर ये भी इनके स्टेटमेंट ही बनते हैं हर्मिशन ऑपरेटर के। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है। तो एक पार्ट जिसमें हर्मिशन ऑपरेटर ये इंपॉर्टेंट हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंपॉर्टेंट हो गया, एक ग्रुप वेलोसिटी और एक फेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात समझ में, ये सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। डी ब्रोगली हो गया, प्लांक का विकिरण नियम क्या है, इसकी सहायता से स्टीफन व रेलेजेंस की व्युत्पत्ति कीजिए। हाँ, अब ये जो बी पार्ट आता है इसमें 2-3 चीजें है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट, 2 ही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बार थ्योरेटिकल चीज है उनको देख लेना, वहां पर एक आइंस्टीन इक्वेशन आती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में ये वाला रिलेशन भी यहाँ पर आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट हो गई, तो ज्यादा नहीं है यूनिट फर्स्ट में, 4 से 5 टॉपिक है। यदि आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो वो एकदम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बात करें यूनिट सेकंड की। अब यूनिट सेकंड में भी देखिए, ये तो छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि तरंग फलन क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, इसकी भौतिक सार्थकता को बताइए, और एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर बेसिक बातें लिखनी है। एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का। इसमें आपको क्या करना है कि पहले एच साइन बराबर ई साइन, इस प्रकार से इसका डेरिवेशन होता है। यहाँ पर एच टोटल एनर्जी होता है हैमिल्टोनियन, एच बराबर हम लिखते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। यहाँ पर ये एच कैप आएगा, ऑपरेटर है इसलिए 2m प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यदि पार्टिकल फ्री है, क्या है, पार्टिकल फ्री है, तो फ्री पार्टिकल में क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वहां पर केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बी एक्स क्या हो जाता है, उधर 0 हो जाता है। और यदि इन जनरल हमें इन जनरल लिखना होगा तो वहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्लूड करना होगा। तो यदि फ्री पार्टिकल के लिए लिख रहे हो तो एच बराबर ये लो पी स्क्वायर बाई 2m, इसको एच साई पर ऑपरेट करो और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये भी ई कैप आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m है, अगर मैं फ्री पार्टिकल की बात करूं तो बी एक्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल एक्स, ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। और ई कैप की कितनी होती है, ये होती है आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल टी। इन दोनों को रख दो यहाँ पर, और ये जो इसका सॉल्यूशन है वही इसकी इक्वेशन निकल कर आ जाती है। यदि यहाँ पर जो ऑपरेटर आता है, यदि इस प्रकार से आता है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वन डायमेंशनल के लिए आता है। और यहाँ पर यदि आप इसको डेल ऑपरेटर को यूज कर देते हो, जैसे एच स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, ये डेल स्क्वायर साइन प्लस इधर बी एक्स साइन
बराबर इधर आ जाएगा आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी, और ये अपने पास साइन। तो ये क्या हो जाता है, 3 डायमेंशन में हो जाता है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी यदि आपको टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो वहां पर आपको साई आर लेना है, और टाइम इंडिपेंडेंट की ये तो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, और ये क्या हो जाता है, साइन आर टी टाइम डिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातें आगे बात समझ में। चलिए, एक बीमीय बॉक्स, अब इसमें ये तो हो गया, ये तो चीजें बेसिक बेसिक है, इनको तो आप वैसे नॉर्मली एक बार करोगे तो हो जाएगा। अब इसमें दो बड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वाला, एक बीमीय बॉक्स, त्रिबीमीय बॉक्स में स्थित एक कण, कोई एक या तो वन डायमेंशनल पार्टिकल होगा। अब इसमें क्या होता है, केवल वन डायमेंशनल के लिए हम एक केस सॉल्व करते हैं एक्स वाला, और 3 डायमेंशनल के लिए एक केस सॉल्व करते हैं एक्स वाला, उसके सिमिलर करके बाई और जेड के भी जो सारी चीजें हैं, वेव फंक्शन और एनर्जी, वो लिख देते हैं। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशन के लिए हो जाता है। ये आपको इजी पड़ता है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, वन डायमेंशनल बॉक्स या 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो पार्टिकल है उसके लिए हमें एनर्जी और आइगन फंक्शन निकालना है। क्या, एनर्जी, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना है, दोनों काम करने यहाँ पर। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक क्वेश्चन ये प्रायिकता घनत्व व प्रायिकता धारा घनत्व की व्याख्या कीजिए और सातत्य समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अब ये वाला ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये विभव सीडी क्या है, पोटेंशियल स्टेप क्या है, और इसमें जो दो केस बनते हैं, एक एनर्जी लेस देन बी नॉट, एक एनर्जी लेस देन ग्रेटर देन बी नॉट। वहां पर आपको दोनों में से एक केस आपको पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम ये रिपीट ही होता है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से करके जानना पूरे को, क्लियर। और ये सुरंग प्रभाव क्या है, अल्फा 6 की प्रभाव के उदाहरण के रूप में व्याख्या कीजिए। ये थ्योरेटिकल है, इसको भी पढ़ लेना, तो ज्यादा नहीं है इसमें। देखो मैंने बहुत कम 6 से 7 क्वेश्चन ही दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये केवल आपको समझने के लिए, विभव सोपान क्या होता है, विभव अवस्था क्या एवं विभव कूप क्या होता है। ठीक है, यहां पर यह अवस्था नहीं है, अवरोध है, विभव अवरोध। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने 3 विभव स्टेप, विभव अवरोध, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बेल, ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, इनमें इनका जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, इनके जो रीजन है कैसे डिफाइन होते हैं, कौन से रीजन में पोटेंशियल 0 होता है, किस में पोटेंशियल कितना होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो इनके अलग अलग मैंने डेफिनेशन, इनके डायग्राम और सारे केस पॉसिबल है वो बना के बताए। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये इस प्रकार से 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आती है यूनिट नंबर 3, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांक में श्रोडिंजर समीकरण प्राप्त कीजिए एवं चर पृथक्करण विधि से इनके कोणीय एवं त्रिज्य घटकों के अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने अच्छे से रिवीजन बैच में करवाया है कि एकल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है वो कार्टेशियन में हम पढ़ते हैं, उसको हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है और आगे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हुए उनको जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है उसका यूज करके हमें रेडियल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट जो कि साइन थीटा फाई पे डिपेंड करता है और रेडियल पार्ट केवल आर पे डिपेंड करता है, तो दोनों का पर्टिकुलर अलग से सॉल्यूशन निकालना है। वहां पर जो सॉल्यूशन भी नहीं निकाले तो अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। सममित एवं प्रतिसम्मित फलनों की व्याख्या कीजिए। एक तो होता है अपने पास सिमेट्रिक और एक होता है एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, जो साइन चेंज करने पर उनमें साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात है। और ये वाला सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा के आइगन मान क्या होते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी ऊर्जा आइगन वैल्यू क्या होती है। क्लियर, एक कण अनंत गहराई के विभव कूप में, इसमें देखो मैंने जो 3 पोटेंशियल बताया है, 2 पोटेंशियल तो एक में अपने पास सेकंड यूनिट में हो गया और एक पोटेंशियल इसमें आ जाता है विभव कूप वाला, कुएं वाला, बेल वाला। ठीक है, तो वहां पर भी आपको एग्जाम में इससे भी इसके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये सारी बातें पूछता है और उनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वहां पर भी बनते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से। ठीक है, एक विमीय वर्ग विभव कूप को समझाइए एवं उसमें गुजरने वाले धनात्मक ऊर्जा कण के लिए परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इनके टाइप सिमिलर है, इनमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से लिख करके रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहां पर आपको कुछ नहीं है, बस केवल श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है, बाउंड्री कंडीशन यूज करके उसमें जो कांस्टेंट आते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन में सॉल्यूशन के बाद में। ठीक है, तो उन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बाद में बाउंड्री कंडीशन लगानी होती है, उन्हीं से अपने पास सॉल्यूशन निकल कर आता है।
ठीक है। समता, पेरिटी क्या है, पेरिटी ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर उसका एग्जांपल देकर आपको समझाना है। समता पेरिटी, एक होता है कक्षीय कोण में क्वांटीकरण, ये भी मैंने करवाया है। बोर का प्रिंसिपल, और एक ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि शून्य बिंदु ऊर्जा 1/2 एच न्यू, मैंने बताया था। यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ये भी हम जो अपने पास, ठीक है, मिनिमम होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो कितनी होती है 1/2 एच कट ओमेगा, ये प्रूव करवाता है। तो ये वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला है, उसमें भी ये करवाया मैंने, ठीक है। वहां पर भी ये इसी का एग्जांपल आता है, एप्लीकेशन। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 आपकी थोड़ी डिफरेंट है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला एक पार्ट है, वो यहाँ पर ज्यादा नहीं करवाया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे प्रचक्रण कक्षा युग्मन प्रभाव की व्याख्या कीजिए, एसपी कक्षकों को इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान विपाटन, और इस पर जीमान विपाटन इसमें एक मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया, वो न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और एक ये द्विपरमाणु वाला स्टॉर्क इफेक्ट भी क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल है, तो ये दोनों थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है। स्टर्न-गर्लक, ये स्टर्न-गर्लक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर करके जाना, ठीक है। एक द्विपरमाणु अणु के कंपन गुण स्पेक्ट्रम में पी क्यू आर ब्रांच की जो एक्सप्लेनेशन देना है, और ये वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक दृढ़ घूर्णक क्या है, इसके ऊर्जा आइगेन मान एवं आइगेन फलनों की विवेचना कीजिए। क्लियर। इस प्रकार से ये इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि क्वांटीकरण, स्पेस क्वांटाइजेशन, ये ऊपर ही आ गया, ठीक है। और एक ये सिलेक्शन रूल, चयन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, इनको आप एक बार पढ़ लेना। बाकी इसमें ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये दृढ़ घूर्णी वाला हो गया, ठीक है। ये भी है एक इंपॉर्टेंट, एक द्विपरमाणु अणु के लिए पीक्यूआर वाला, और एक फ्रैंक हर्ट्ज और एक स्टर्न-गर्लक, ये ज्यादा है, ठीक है। और एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रचक्रण। तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे है जो आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी को अच्छे से करें। बाकी इसी पर बेस्ड एक कंप्लीट न्यूमेरिकल की वीडियो भी मैंने शूट की है, तो वो भी आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके जितने भी न्यूमेरिकल मैंने करवाए उनको एक बार अच्छे से कर लेना, सभी फॉर्मूले को एक बार अलग से लिख करके उनको याद कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत आसान पड़ते हैं, अगर न्यूमेरिकल वाले अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए तो वहां पर आपको 10-12 नंबर बहुत जल्दी ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो तैयारी को अच्छे से करें। बाकी ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।